नमस्कार, नया लेक्चर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आलोक मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एज के आखिरी पार्ट कवर करने वाला हूं। आज से फिनिश हो जाएगा। अभी तक 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये 6वां पार्ट है और 6 पार्ट में बिल्कुल अच्छे से एक टफ लेवल से थोड़ा सा होगा। मॉडरेट टू इजी टू हार्ड एकदम पूरा कवर किया है मैंने। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के यदि आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल यहां से हेल्प मिलेगा आपको, और देखेंगे तो बेशक आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज आपका पहला सवाल आपका ये रहा। सवाल आपसे ये बोला है, टाइप जो भी आप नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। कमला का विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 6 वर्ष पूर्व हुआ था। उनकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है। ठीक। कमला के पुत्र की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। कितना है? 1/10। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? सवाल आपसे पूछा है और ऑप्शन है आपके पास 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। इस टाइप के प्रश्न को सबसे पहले 2 बातें हैं। 2 बात क्या है? बोला है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 6 वर्ष पूर्व। और उनकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु की 5/4 गुनी है। सवाल बोला है तो इसमें जो भी इच्छा करे आप, विवाह के समय की आयु या वर्तमान उम्र यक्ष मान लें। तो अगर मैं मानूं कि कमला का यदि मैं मान लूं कि कमला का वर्तमान उम्र अगर मैं मान लूं कि x वर्ष है, कितने वर्ष है? x वर्ष। तो जब कमला अगर वर्तमान में x वर्ष होगा तो विवाह के समय की उम्र कितनी होगी उसकी? विवाह के समय की उम्र कितनी हो जाएगी इसकी? तो विवाह कब हुआ था? तो 6 वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें अगर वर्तमान में यक्ष है तो x माइनस कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। तो यहां तक किसी को डाउट नहीं है। अगर इसमें भी अभी तक यदि दिक्कत है तो आप जाकर के वहां बिल्कुल प्ले लिस्ट बना हुआ है, एज की पूरा फिनिश किया है मैंने, 5 से 6 वीडियो अपलोड किया है। वहां पे आप जाकर देख सकते, बिल्कुल एकदम इत्मीनान के साथ बताया। और ये देखने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी कि वर्तमान से पहले कब जाएंगे, बाद में कैसे जाएंगे, पूर्व से बाद में जाए कैसे आए, बाद से पहले कैसे आए। तो अगर वर्तमान में हम x वर्ष है तो पहले कितने होंगे? x माइनस 6 वर्ष। तो वही मैंने x में से क्या कर दिया? वर्तमान में से 6 वर्ष घटा दिया। क्लियर होगी बात? आप यहां इसी बात को मैं कह रहा था कि आपको जैसी इच्छा करे, वर्तमान में मैंने माना x, तो विवाह के समय 6 वर्ष पहले हुआ था तो x माइनस कितना कर दिया? 6 कर दिया। अगर हो सकता है कि आप अगर इसी को अगर मान लिया x, तो वर्तमान में कितना होगा? तो x + 6 होगा। क्योंकि अगर विवाह के समय अगर हम x अगर मानते हैं तो कितना होगा? x + 6। तो कह रहा है कि विवाह के वर्तमान उम्र विवाह के समय की उम्र का 5/4 कितना है? 4 गुना। ये दोनों क्या है? इक्वल है। यानी जिसका वर्तमान और विवाह के समय की उम्र का कितना है? 5/4। यानी जितना 5/4 विवाह के समय का किया, ये जो उम्र वर्तमान का है, ये दोनों आपस में क्या है? तो इक्वल है। बात समझ में आ गई? अब गौर करो इस बात को। अगर मैं क्रॉस मल्टीपल करूं इसको तो ये हो जाएगा 4x, क्योंकि 4 इसमें होगा। अब इसमें दोनों में मल्टीपल हो जाएगा 5 का, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 6 5 कितना हो जाएगा? 30 होगा या नहीं होगा? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। अगर 4x है 5x इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा? -x, और इधर बचेगा कितना? -30। माइनस से माइनस का हो जाएगा खत्म। तो x बराबर कितना? 30 वर्ष। x मेरा क्या है जी? तो x मेरा ओची है कि कमला का मैंने माना हो x की वर्तमान उम्र है। तो अगर वर्तमान में कमला का उम्र मैंने अगर पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? 30 वर्ष। लेकिन कमला का नहीं पूछा है। सवाल हमसे पूछा है कि यदि कमला के पुत्र की वर्तमान उम्र उसकी आयु का 1/10 है,
किसके? कमला की उम्र का। तो कमला की उम्र का 1/10 है, तो कमला का उम्र है कितनी जी वर्तमान में? 30। तो उसके पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा? तो सवाल बोला है कि कमला की उम्र का 1/10 है, तो अगर कमला का मैंने निकाल दिया तो पुत्र का कितना हो जाएगा? तो 1/10 या 10 से भाग कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 3 वर्ष इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? एक बार फिर समझाता है, समझ लो ध्यान से। अगला सवाल आप करेंगे। सवाल ये बोला था कि कमला की विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। उनकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 5/4 है। क्या है? 5/4। कमला की पुत्र की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। कितना है? 1/10। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु, जो ऑप्शन आपके पास 4 है। तो मैंने क्या किया कि कमला की वर्तमान उम्र मान लिया x। तो विवाह के समय की उम्र उसकी कितनी हो जाएगी कमला की? तो x - 6। यहां तक नो डाउट। अब कह रहा है कि उसकी वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र क्या लिखा? x। कमला के विवाह के समय की आयु का इससे 5/4 गुना है। तो 5/4 ये है, तो मैंने क्या किया कि इसका 5/4 किया। तो ये जब क्रॉस मल्टीपल करूंगा तो 4 इधर आएगा, तो 4x 5x - 30। तो x 5x को इधर लाऊंगा तो माइनस बचेगा -x। तो -x बचेगा तो इधर -30 बचेगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो x बराबर कितना? 30। x मेरा क्या है? कमला का वर्तमान उम्र है। जब कमला का उम्र 30 वर्ष वर्तमान में है, तो सवाल लास्ट में बोला गया है कि कमला के पुत्र उसका रहा होगा, तो पुत्र जो है 1/10 है। किसके? तो कमला का। तो कमला का 30 है, तो 30/10 कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 3 वर्ष पुत्र का उम्र होगा। क्लियर होगा? अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल आप करेंगे और इसी टाइप पे, सेम टाइप पे, एकदम सेम पैटर्न होगा। आपको बस डेटा चेंज करना होगा। चलिए इसी सवाल पे आप एक करें और सवाल नंबर 13 करिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थोड़ी सी सोशल मीडिया है, सोशल है, इसको करते रहें बिल्कुल। सवाल आपके पास ये बोला है कि उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई। कितने वर्ष पहले हुई? 18 वर्ष पहले हुई। अभी उसकी आयु शादी के समय की आयु का 1 सही 9/11 गुना है। 1 सही 9 कितना है? 11 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उषा की वर्तमान आयु का 1/8 है। तो उसका पुत्र 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा? और सवाल आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन है, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। ये आपके पास ऑप्शन है। जो लोग लगा पाए ठीक है, नहीं लगा पाए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चल जाइए। देखिए मैंने कहा जैसी इच्छा करें आप मान लें। मान लो कि उषा का वर्तमान उम्र, मान लो कि क्या है? x वर्ष है। कितना वर्ष है? x वर्ष मैंने मान लिया। ठीक है, x वर्ष। तो शादी कब हुई थी? 18 वर्ष पहले। तो शादी के समय उषा की उम्र, उषा की क्या है? उम्र, उषा का उम्र। तो x माइनस कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब कह रहा है कि अभी उसकी आयु कहने का मतलब कि वर्तमान आयु
शादी के समय की आयु का, यानी अभी उसकी आयु यानी एक्स, यानी वर्तमान शादी के समय की आयु का यानी x माइनस 18 का क्या है, तो 1 सही 9/11 गुना है। तो गुना कहने का मतलब 1 सही 1 सही 9/11 बोला है, तो 11 और 9 20/11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो यहां पे है नहीं। तो 20 बटे मैंने क्या कर दिया 11, एक जितना उम्र है x माइनस 18 का 20/11 भाग जो भी होगा इसके इक्वल होगा, तो मैंने क्या कर दिया बराबर कर दिया। क्लियर। उसके बाद अगर मैं 11 को अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो 11x बराबर 20 का गुणा इसमें करूंगा तो 20x, 18 गुना के कितना 36 360, 20 को इधर लाऊंगा तो माइनस 9x और बराबर माइनस 360। ये क्या होगा, माइनस से माइनस खत्म, 9 चौके भी 36, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। अगर हमसे ये पूछता कि ऊषा की प्रेजेंट एज बताओ, वर्तमान उम्र बताओ, तो आप कहते 40 वर्ष। कितने वर्ष 40 वर्ष। लेकिन सवाल हमसे ये पूछा है कि उसके पुत्र 4 वर्ष बाद कितनी गुना होगा, अरे सॉरी 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा। लेकिन एक डेटा दिया है, क्या दिया है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु उषा की वर्तमान आयु का 1/8 है। तो उषा की उम्र कितनी है, तो उसका पुत्र कितना हो जाएगा, तो 40 का 1/8 यानी 8 5 40, तो कितनी हो जाएगा पुत्र उसका 5 वर्ष। यानी वर्तमान में उसका पुत्र उषा का कितना होगा, तो 5 वर्ष होगा। सवाल हमसे ये पूछा है कि 4 वर्ष बाद कितना होगा, तो अगर वर्तमान में 5 वर्ष तो 4 वर्ष बाद कितना होगा, तो 4 वर्ष बढ़ जाएगा यानी +4, तो 5 4 कितना होगा 9 वर्ष। इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए 9 वर्ष और करो, ठीक। एक सवाल और कर लेता हूं इस पे, ठीक है। एक सवाल और कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। एक सवाल और कर लेता हूं इस पे, ठीक है। सवाल आपके पास, ठीक है। सवाल तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का ये है, ठीक है। प्रशांत की वर्तमान आयु उसके 16 वर्ष बाद की आयु की, थोड़ा सा चेंज किया है, यानी प्रशांत की जो वर्तमान उम्र है 16 वर्ष बाद की आयु की 3/5 गुनी है। कितनी गुनी है, 3/5 गुनी है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसके वर्तमान आयु का 1/8 है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ऑप्शन है आपके पास 3 वर्ष 5 वर्ष, और 3 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष। समझिए जरा ध्यान से। अगर मैं प्रशांत की उम्र को प्रशांत की उम्र वर्तमान में, ठीक है, कि वर्तमान उम्र ऐसे लिख लो, वर्तमान उम्र अगर मैं x वर्ष मान लिया, कितना वर्ष मान लिया, x वर्ष मान लिया, कितना वर्ष x वर्ष। तो अगर प्रशांत वर्तमान में x वर्ष यदि नहीं माना तो
कह रहा है कि 16 वर्ष बाद की आयु की, तो 16 वर्ष अगर वर्तमान में अगर प्रशांत x वर्ष है तो 16 वर्ष बाद उसका उम्र कितना होगा, तो x + 16। क्लियर है बात। तो 16 वर्ष बाद की उम्र, 16 वर्ष बाद की उम्र, x + 16 वर्ष होगी या नहीं होगी। अब कह रहा है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसके आयु का 1/8 है, तो इसका कोई रूल तो है नहीं अभी। अब कह रहा है कि ऊपर ही बोला है, तो एक तो पहले मैंने ये निकाला कि प्रशांत अगर वर्तमान में नहीं बताया कि कितना है तो मैंने माना x। 16 वर्ष बाद कितना होगा, तो x + 16। ऊपर में ही डेटा दिया है आपके पास कि प्रशांत की जो वर्तमान आयु है उसकी 16 वर्ष बाद की जो उम्र है, तो 16 वर्ष बाद की उम्र कितना है, x। वर्तमान में कितना है, x। तो x वर्तमान में x + 16 बाद की उम्र है, 16 वर्ष बाद की। तो कह रहा है कि उम्र की 3/5 गुनी है। कौन, 3/5 गुनी, यही बराबर है। तो यहां से पहले मैं x की वैल्यू पता कर लूं, तो 5x = 3x + 16 × 48, 8x = 48। तो x की वैल्यू कितनी, 24 हो जाएगी। x की वैल्यू यदि 24 है तो x हमारा क्या है, तो प्रशांत की वर्तमान उम्र है। सवाल हमसे ऊपर में ही बोला गया है कि उसकी वर्तमान आयु पुत्र की, उनके वर्तमान आयु का 1/8 है। तो अगर 1/8 है तो उसका पुत्र हो जाएगा 24 का 1/8, 8 तरीके। तो उसका पुत्र कितना हो जाएगा जी, 3 वर्ष। इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर, ओके। अगला टाइप कर लेंगे, और अगला टाइप बहुत जबरदस्त सवाल है, ठीक है। थोड़ी सी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं। एक आदमी की उम्र उसके 3 बेटे की उम्र की योगफल की चौगुनी है। सवाल पढ़ सकते हैं आप, देखिए मुझे नहीं दिखाई दे रहा लेकिन आप बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 8 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या, यानी कोई पिता होगा, उसका 3 बेटा है, तो तीनों बेटों के उम्र के योगफल, यानी जो 3 बेटे का टोटल कंबाइंड योग है, योगफल की 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। तो इस आदमी की उम्र क्या होगी, सवाल आपके पास ही है। और ऑप्शन है आपके पास 20 वर्ष, 80 वर्ष, 60 वर्ष, 72 वर्ष। आइए देखिए कि उस आदमी की उम्र है, आदमी बोला है ना, तो आदमी का उम्र वर्तमान, ऐसे लिख लो थोड़ा साफ साफ, वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र यक्स, कितना वर्ष, यक्स वर्ष। 3 बेटे हैं और 3 बेटे की उम्र क्रमशः मैंने मान लिया L, M और N, यानी ऐसे कुछ मैंने मान लिया कि 3 बेटा जो है क्रमशः L, M, N है, ठीक है। अब कह रहा है कि आदमी की उम्र जो है इन 3 बेटों के कंबाइंड योग कर दिया मैंने, योग का 4 गुना है, यानी इसका 4 टाइम्स कौन है, पिता है। तो अगर मैं यहीं से अगर मैं कहूं कि यक्स बटे, अगर मैं इसे 4 ला दूं और बराबर कह दूं कि L + M + N होगा, क्योंकि तीनों बेटा का जो कंबाइंड योग है पिता का 1/4 है, ठीक है। तो मैंने क्या निकाल दिया। अब जो सवाल बोला है कि 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद कहने का मतलब अगर पिता वर्तमान में यक्स है तो पिता अब कितना हो जाएगा, यक्स + 8 होगा या नहीं होगा। तो 3 पुत्र है जो कंबाइंड अगर योग L + M + N यदि है तो इनका उम्र भी 8 वर्ष सबका बढ़ेगा, तो कितना वर्ष बढ़ जाएगा, तो 24 वर्ष बढ़ जाएगा। तो इसमें हम क्या कर दिए, 24 वर्ष ऐड कर दिए। बात समझ में आ गई। अब जो सवाल कह रहा है, तो मैंने अगर इसमें अगर ऐड कर दिया +24 वर्ष, तो कह रहा है कि
उम्र की दो गुनी है, दो गुनी, उम्र की दो गुनी कौन? 8 वर्ष बाद बोला तो x प्लस 8 कर दिया, तीनों का कितना ऐड कर दिया? 24 ऐड कर दिया। तो जो इस स्थिति में 8 वर्ष बाद की जो स्थिति बनती है वह कह रहा है कि ये दो गुनी है। कौन दो गुनी है? ये दो गुनी है, यानी इनका भी अगर योग, अरे 8 वर्ष बाद का उम्र, इनका 8 वर्ष बाद का उम्र जो है इससे ये दो गुनी है। तो अगर मैं चाहता हूं कि दोनों बैलेंस हो जाए, इक्वल बैलेंस हो जाए, तो ये मैं क्या कर दूंगा? इसी दो से गुना कर दूंगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखें, गौर करें, x प्लस 8 बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाई l प्लस m प्लस n, इन तीनों कंबाइंड की जगह पे आप गौर करो कि क्या मैं x प्लस 4 लिख सकता हूं? अरे x प्लस 4 कह रहा हूं, x बटे 4 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे सर हाँ लिख सकते, क्योंकि l प्लस m प्लस n बराबर है कि दर्शा रहा है कि x बटे क्या है? 4 है। तो मैं इन तीनों की जगह पे क्या कर सकता हूं कि x बटे 4 कर दूंगा और प्लस क्या कर दूंगा? 24। बोलो यहां तक दिक्कत? नहीं दिक्कत है। अब मैं करूं कि x प्लस 8 बराबर 2 गुणे x बटे 4 प्लस 24 दूनी 48। होगा नहीं होगा? 2 गुना 4, तो जब 2 गुना 4 तो मैंने कर दिया। तो अगर मैं कहूं कि x बटे 2 बचा यहाँ पे 48 है, तो x को एक तरफ, संख्या को एक तरफ यदि मैं डालूं तो x माइनस x बटे 2 बराबर 8। अगर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40। होगा नहीं होगा? होगा ना? तो x बटे 2 बराबर 80, अरे 40, x बटे 2 बराबर कितना? 40। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। तो उस आदमी की अगर वर्तमान उम्र पूछे तो आप क्या बोलोगे? 80 वर्ष। कितने वर्ष? 80 वर्ष। एक क्वेश्चंस और लेता हूं इस पे, ठीक है? और अगला सवाल आपका ये रहा। एक पिता की आयु अपने 2 बच्चे की आयु की 3 गुनी है। एक पिता यानी जो पिता है का अगर उम्र मैंने मान लिया x वर्ष, कितने वर्ष? तो 2 पुत्र का उम्र क्रमशः मैंने मान लिया yz। क्या मान लिया? yz। उसके बाद कह रहा है कि 2 बच्चे की आयु की 3 गुनी है, यानी उसके उम्र, इनका जो भी कंबाइंड योग है x y प्लस z की 3 गुनी ये है। तो अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूं कि x बटे 3 बराबर y प्लस z होगा। होगा कि नहीं होगा? अभी तक यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ, अपना करके आगे सवाल पढ़ता हूँ। सवाल उसके बाद बोला है कि 20 वर्ष बाद, तो पिता भी 20 वर्ष बढ़ेगा, पुत्र भी 20 वर्ष बढ़ेगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा? 20 बराबर y प्लस z, इन दोनों का कंबाइंड योग वर्तमान में है 20 वर्ष बाद। तो 2 बंदे का योग है, तो उसमें कितने ऐड कर देंगे? 40 ऐड कर देंगे। तो 20 वर्ष से भी बढ़ेगा, 20 वर्ष से भी बढ़ेगा, तो इसमें हम कितना ऐड कर देंगे? 40। उसके बाद क्या कह रहा है? पिता की आयु, तो 20 वर्ष बाद पिता की आयु 2 बच्चे की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। बराबर हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? बस कुछ नहीं करना है। तो x प्लस 20 बराबर y प्लस z की जगह पे, मैं इतना की जगह पे अगर मैं x की ही वैल्यू निकालना चाहता हूं तो इसके सिमिलर a है कि x बटे 3 है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि y प्लस z की जगह पे x बटे 3 लिख सकता हूं और प्लस के क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा।
यक्स को एक तरफ करूंगा अगर मैं, तो यक्स माइनस एक्स बटे 3 बराबर हो जाएगा 20, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, यानी 40 में से 20 घट जाएगा। तो 2x बटे में कितना 3 बराबर कितना 20 होगा कि नहीं होगा? इधर लिख देता हूं, नहीं दिख रहा है तो ये हो जाएगा 2x बटे 3 बराबर 20। तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 गुणे 3 बटे में 2, 2 दहाई 20, यानी x की वैल्यू कितना 30। यानी पिता की वर्तमान में उम्र कितनी वर्ष की है? 30 वर्ष की है। सवाल क्या पूछा है आपसे? पिता का ही पूछा है, इसलिए उम्र कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। बातें क्लियर है? ओके। एक सवाल दे रहा हूं आपको और आप करेंगे और कमेंट करेंगे आप, ठीक है? कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप करेंगे। और सवाल आपके पास कुछ ऐसा है, सवाल आपके पास ये रहा, ये है कि एक पिता की उम्र अपने 3 बेटों के उम्र के योगफल की 4 गुनी है। एक पिता की उम्र अपने 3 बेटों के उम्र के योगफल के क्या है? 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु अपने 3 बेटे के उम्र के योगफल की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी? और ऑप्शन भी आपके पास है 30 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष, 45 वर्ष। लगाइए आप और कमेंट आप जो लोग भी लगा पाएंगे बिल्कुल कमेंट करेंगे आप कि सर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ठीक है? अगला टाइप कर लेंगे आप। और अगला टाइप में एक सवाल के बहुत ये भी जबरदस्त सवाल है, पूछा जाता है बहुत अक्सर। पुष्पा की वर्तमान आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष हो तो पुष्पा की वर्तमान उम्र क्या होगी? और ऑप्शन है आपके पास 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, समझिए जरा ध्यान से। पुष्पा और रीता ये 2 हैं। कह रहा है कि पुष्पा की वर्तमान, यानी ये जो पुष्पा का जो वर्तमान उम्र है, ये मैंने मान लिया वर्तमान, रीता की 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। यानी 2 गुनी कहने का मतलब कि 2 संबंधी 1 है। यानी कह रहा है सवाल ये कि पुष्पा का जो वर्तमान उम्र है, प्रेजेंट एज है, रीता का 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष क्या है पहले, कि जो भी उम्र है उसका 2 गुना है। कौन? तो पुष्पा। तो इनके बीच रेशियो का अगर यह 1 है तो उस स्थिति में अगर 2 वर्ष पहले अगर 1 है तो वर्तमान में कितना होगा? 2 होगा। यानी 2 संबंधी क्या होगा? 1 का रेशियो बनेगा। यदि उनके दोनों के वर्तमान उम्र का अंतर कह रहे कि 2 वर्ष है, तो समझिए जरा गौर से इस बात को। अगर मैं इसमें इसे यक्स डाल देता हूं तो ये हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। इनके वर्तमान उम्र का अंतर दिया है तो ऐसा गलती ना करना कि यहीं पे रेशियो का अंतर कर लेना, क्योंकि योग गुणनफल अंतर वाले जो सवाल मैंने किया था तो वही सिखाया था आपको कि जो चीज सवाल बोले वही चीज आप अनुपात के साथ करें। लेकिन ध्यान दें इस सवाल में कि अगर आप यहीं पे डायरेक्ट अंतर कर लेते हैं तो गलत कर जाएंगे। इसलिए गौर करें क्यों नहीं मना कर रहा हूं कि क्योंकि वर्तमान उम्र तो दिया है, ठीक है, पुष्पा का, लेकिन रीता की जो उम्र दिया है वो 2 वर्ष पहले दिया है। तो अगर 2 वर्ष पहले दिया है तो ये 2x तो वर्तमान में पुष्पा होगा, लेकिन रीता की अगर मैं वर्तमान उम्र को हूं तो x प्लस कितना होगा? तो 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष पहले कह रहा है कि इसका 2 का रेशियो तो मैंने बांध दिया, लेकिन इस रीता 2 वर्ष पहले का रेशियो है और एक क्या है? वर्तमान। तो मैंने रीता को 2 वर्ष जोड़, इसमें नहीं जोड़ देंगे, ये तो 2 वर्ष जोड़ देंगे अगर पुष्पा में तो 2 वर्ष बाद पहुंच जाएगा, वर्तमान नहीं रह जाएगा। अब इसका भी पुष्पा का भी वर्तमान उम्र निकल गया, इसका भी रीता का भी वर्तमान उम्र निकल गया। अब सवाल हमसे ये तो बोला है कि इन दोनों के वर्तमान उम्र का अंतर
2 वर्ष है, तो इन दोनों के वर्तमान उम्र का अंतर कर दो। तो जब अंतर 2 वर्ष है तो ध्यान देंगे 2x माइनस, ये माइनस जब करोगे तो जब ब्रैकेट जब टूटेगा तो ये क्या करेगा, प्लस को माइनस कर देगा, तो x माइनस 2 बराबर 2। तो 2x में से x घटेगा तो x बच जाएगा, और ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमसे सवाल क्या पूछा है, तो पुष्पा की वर्तमान उम्र 8 वर्ष, और ये कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष। तो पुष्पा की अगर वर्तमान में अगर उम्र पूछे तो क्या बोलेंगे, 8 वर्ष। अगर रीता का 2 वर्ष पहले का उम्र पूछे तो आप क्या बोलोगे, 4 वर्ष। लेकिन अगर रीता का वर्तमान उम्र पूछे तो आप क्या बोलोगे, 4 + 2 यानी कितना वर्ष, 6 वर्ष। बातें समझ में आ गई? ओके, एक सवाल इस पे और रीता की वर्तमान आयु संगीता की 3 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद रीता कितने वर्ष की हो जाएगी? और सवाल है आपके पास 20 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष, 21 वर्ष। ठीक है, रीता एवं संगीता की आयु की 3 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी, या रेशियो इनके तो बीच बनेगा 2 संबंधी बात, ठीक है। लेकिन ध्यान दें, ये है प्रेजेंट में, वर्तमान में है रीता, और ये संगीता जो है 3 वर्ष पहले का है। 3 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले का है। तो मैंने रेशो बन गया। यदि दोनों के वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है तो वर्तमान पहले अगर मैं इसमें x डाल दूं तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x। तो वर्तमान में ये 2x और ये कितना होगा, x + 3, क्योंकि 3 वर्ष पहले का है। इनका योग तो जोड़ दो, 2x x + 3 बराबर कितना, 30। तो 2x और x 3x बराबर 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27। 3 × 27, तो x की वैल्यू कितनी, 9। जब x की वैल्यू 9 तो 9 गुना कितना, 18 वर्ष रीता हो जाएगा, और संगीता कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष। लेकिन 9 वर्ष की उम्र संगीता का कब का होगा, तो 3 वर्ष पहले का होगा। अगर वर्तमान पूछेगा तो 3 वर्ष जोड़ देंगे, 9 3 कितना वर्ष, 12 वर्ष। सवाल हमसे क्या पूछा है, किसका, तो रीता, तो 3 वर्ष बाद रीता कितने वर्ष की हो जाएगी, 3 वर्ष बाद रीता, अगर वर्तमान में 18 है तो 3 वर्ष बाद यानी 3 जोड़ देंगे, 18 3 कितना हो जाएगा, 21 वर्ष। इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात? एज पूरी तरह से आपका फिनिश है। आज के बाद कहीं से कोई डाउट नहीं, जो भी डिवाइस से अगर दिक्कत है आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, ठीक है। और वहां पे जाकर के बिल्कुल प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप अगर स्टार्टिंग से देखते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक ना। अगले सेशन में हम मिलेंगे आपके साथ इसी उत्साह के साथ। तब तक लिख खुश रहिए, आनंद रहिए, नमस्कार।